नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा तीसरी का अहंकार यह पाठ पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, अहंकार बहुत ही बुरा होता है। अहंकार से खुद का ही नुकसान होता है, इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी गर्व नहीं करना चाहिए। देखो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। ओके। अरे ओ चंपा, तू मेरे आगे क्यों चल रही है? जानती नहीं मैं मनहर हूँ। मनहर हाथी गुस्से से चिंघाड़ा। देखो हाथी का नाम क्या है? मनहर। मनहर जी नमस्ते। क्या आपको नहीं मालूम कि यह रास्ता न आपका है न मेरा? सभी एक समान है, जागो हुआ सवेरा। रास्ता किसी एक का नहीं होता, कहकर चंपा चींटी मुस्कुराई। रुक, अभी मजा चखाता हूँ, हाथी बोला। उसने चींटी पर पैर रखना चाहा, पर वह मिट्टी में छिप गई। हाथी ने समझा कि चींटी का काम तमाम हो गया। वह खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। तभी चींटी बाहर आकर बोली, मनहर भाई नमस्ते। अरे तू कहाँ से आई? हाथी तिल मिलाया। आपके पैर के तलवे से, चींटी ने जवाब दिया और लता पर जा बैठी। लता मीन्स वेल। फिर क्या था? हाथी का गुस्सा और बढ़ गया। पास के नाले से उसने सूंड में पानी भरा और चींटी पर जोर से उछाला। चींटी लता के बड़े पत्ते के पीछे छिप गई। थोड़ी देर सामने आकर बोली, मनहर जी नमस्ते। देखो चींटी छोटी है लेकिन बहुत होशियार है। उसे किसी भी बात का गर्व नहीं है, लेकिन हाथी को तो बहुत गर्व है। अब हाथी गुस्से से पागल हो उठा। हाथी को गुस्सा क्यों आया होगा? क्योंकि बार बार वो चींटी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, पर चींटी बार बार बच रही थी। उसका गुस्सा उस पर कैसे पड़ता है देखो। उसने पैर उठाया, तभी चींटी सामने झाड़ी में घुस गई। छोटी सी चींटी कहाँ भी घुस सकती है। उसको मारने के लिए हाथी ने झाड़ी पर धम से पैर पटक दिया और चिल्लाकर कहा, अब तू कैसे बचेगी चंपा? फूंगी पर लगे फूल में छिपी चींटी बाहर आकर बोली, नमस्ते। वो फिर अपने रास्ते चल पड़ी। क्रोध में हाथी ने 2-3 दिन बार कटीली झाड़ी पर पैर लटका। उसके पैर से खून बहने लगा। देखो हाथी खुद के गुस्से से खुद के पैर का खून निकल रहा था। पेड़ पर बैठी मैना सब देख रही थी। बोल पड़ी, घमंड नहीं किसी का अच्छा, बड़ा हो चाहे छोटा हो, नीचा होता सिर अहंकारी का, मान लो मोटी मोटा। उसकी बात सुनकर मनहर हाथी ने चंपा चींटी से क्षमा मांगी। देखो अहंकार खुद पे ही भारी पड़ गया। देखो हाथी को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसके आगे चींटी जा रही थी। पर चींटी का कहना है कि रास्ता तो सभी का है, कौन आगे जाता है कौन पीछे जाता है ये मायने नहीं रखता, रास्ता सभी का है। इसी लेकर हाथी को बहुत गुस्सा आया। वो बार बार चींटी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन चींटी बहुत होशियार थी, चालाक थी और छोटी भी थी। छोटी होने के कारण वो इधर उधर और फिर से बाहर निकल रही थी और हाथी से बच रही थी। लास्ट में हाथी ने ही चींटी से क्षमा मांगी। इसलिए बच्चों अहंकार किसी काम का नहीं है। समझ में आया ना आपको?